हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी कानून की धारा 50 के अंतर्गत जो ब्याज लगता है, जो कि जीएसटी लेट जमा करवाने पर ब्याज एसएससी को देना होता है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके संबंध में सीबीआईसी द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जो कि 25 अगस्त 2020 को जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत सरकार ने फाइनेंशियल एक्ट 2019 के सेक्शन 100 को 1 सितंबर 2020 से लागू किया है। अब फाइनेंशियल एक्ट 2019 सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2019 को लागू किया गया था, यानी कि 1 अगस्त 2019 को फाइनेंशियल एक्ट 2019 को कानून का रूप दिया गया था। इस फाइनेंशियल एक्ट 2019 की धारा 2 के अनुसार सेक्शन 2 से लेकर 69 तक के सभी सेक्शनों को लागू करने की डेट जो कि 1 अप्रैल 2019 बताई गई थी, लेकिन बचे हुए सभी सेक्शंस यानी कि 92, 112 एंड 114 को लागू करने के बारे में बताया गया था कि जब भी सरकार चाहे कोई नोटिफिकेशन जारी करके इन सभी सेक्शनों को लागू कर सकती है। अब फाइनेंशियल एक्ट 2019 का धारा 100 क्या कहती है, इसके बारे में हम जानेंगे। धारा 100 के अनुसार सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 में बदलाव किया गया, यानी कि सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 ये कहता है कि यदि कोई भी एसएससी जीएसटी को टाइम पर जमा नहीं करवाता, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट होती है उसके बाद जमा करवाता है, तो उस पर ब्याज लगेगा। अब इस सेक्शन के अनुसार बताया गया कि जो धारा 50 के अंतर्गत ब्याज लगेगा वो केवल नेट टैक्स लायबिलिटी पर ही लगेगा, यानी कि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट शैल बी लेविड ऑन द टैक्स पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय द डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि जो अमाउंट जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दर्शाया जाएगा, यानी कि जो भी अमाउंट जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट होगा केवल उसी अमाउंट पर ही धारा 50 के अंतर्गत ब्याज देना होगा। अब इसी सेक्शन को लागू करने के संबंध में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 39 जो कि 14 मार्च को हुई थी, उसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल ने सीबीआईसी को एक रिकमेंडेशन भेजी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज्ड ऑन द नेट कैश टैक्स लायबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि जीएसटी काउंसिल की यह मंशा थी कि इस सेक्शन को 1/7/2017 से लागू किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल एक्ट 2019 के सेक्शन 100 के द्वारा जो सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया था, उसकी एप्लीकेबिलिटी 1/7/2017 से होनी चाहिए। परंतु इस सेक्शन को लागू करने के संबंध में सीबीआईसी ने 63/2020 नोटिफिकेशन जो कि 25 अगस्त को जारी की गई थी, उसमें इस सेक्शन को लागू 1 सितंबर 2020 से किया गया, जो कि यह सेक्शन 1 जुलाई 2020 से लागू होना चाहिए था एज पर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग 39 14 मार्च 2020। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके तहत उन्होंने इस सेक्शन को 1 सितंबर 2020 से लागू कर दिया, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू होना चाहिए था। अब इस अपनी गलती को सुधारने के लिए सीबीआईसी द्वारा एक और प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो नोटिफिकेशन 63/2020 सेंट्रल टैक्स 25 अगस्त 2020 को जारी की गई थी, जो कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी के संबंध में थी, उसको उन्होंने प्रोस्पेक्टिवली जारी किया और इसको प्रोस्पेक्टिवली लागू करने के संबंध में उन्होंने कोई अपना टेक्निकल रीज़न बताया, यानी किसी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इस नोटिफिकेशन को वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर पाए। और उन्होंने इस प्रेस रिलीज में यह भी आश्वासन दिया कि जो 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल की थी, उसकी जो यानी कि उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन के अनुसार ही सेंट्रल और स्टेट
टैक्स ऑफिसर के द्वारा डिलेड टैक्स पेमेंट पर ब्याज कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑफिसर जो भी डिलेड जीएसटी पेमेंट पर ब्याज कलेक्ट करेगा वो केवल नेट टैक्स लायबिलिटी पर ही ब्याज कलेक्ट करेगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर ब्याज कलेक्ट नहीं कर सकता। अब समझने वाली बात यह है कि इस प्रेस रिलीज की वैधानिकता क्या है, यानी कि इस प्रेस रिलीज के बेस पर हम किसी भी ऑफिसर से ये फाइट कर सकते हैं कि आप जो भी टैक्स ड्यू बनता है हमारे द्वारा, यानी कि उसको आप केवल नेट जीएसटी टैक्स पेबल पर ही हम गवर्नमेंट के पास वो टैक्स ब्याज जमा करवाएंगे, ग्रोस पर नहीं जमा करवाएंगे। तो ये एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया सभी एसएससी और सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर के बीच में। अब मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसके संबंध में एक क्लैरिफिकेशन जारी करे या फिर कोई फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करे जो कि नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 को रेक्टिफाई करे या उसको अमेंड करे, यानी कि जो सेक्शन 100 है